हाय गाइस, वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और फिर आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे और वो है वीज़ा और स्कॉलरशिप। तो मेन पॉइंट जो है और मेन टॉपिक जो है वो ये है कि आपने वीज़ा के लिए किस तरह ख़ुद को अमीर शो करना है और स्कॉलरशिप के लिए किस तरह ख़ुद को गरीब शो करना है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यार हमने एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में हमने ये डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, हमने ये जमा कराया, हमने इतने करोड़ दिखा दिया और फिर बाद में स्कॉलरशिप के लिए हमारा क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर थोड़ा सा डिटेल में गौर व फिक्र करेंगे। तो सबसे पहले वीज़ा के डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं कि आपको वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। तो वीज़ा में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता है कौन कौन से लगते हैं। अगर नहीं पता तो आप मेरी पिछले वीडियोज़ में देख लें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो उसके अलावा जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें जस्ट जो है आपका कोई भी स्पॉन्सर है, अगर वो जॉब करता है तो उसकी सैलरी स्लिप्स लगेंगी और जो बैंक स्टेटमेंट है बैंक स्टेटमेंट लगेगी। हो सकता है आपके बैंक में 1 करोड़ हो सकता है 2 करोड़ हो, तो आप ये सब दिखा सकते हैं। मिलियंस में भी आप दिखा सकते हैं। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे वीज़ा लगने के। और बाकी डॉक्यूमेंट्स का तो आपको पता ही है वीज़ा के। और उसके अलावा अगर कोई आपकी ज़मीन है, ठीक है, बहुत कनाल ज़मीन है, कोई 30 40 50 कनाल, तो जस्ट ज़मीन नहीं शो कर सकते। ज़मीन पे अगर आप पे कोई खेती बाड़ी होती है तो उससे कोई रेवेन्यू आता है। आपको कोई पोल्ट्री फार्म है, उसमें आपने मुर्गियाँ रखी हुई है, चिकन बिकता है, अंडे बिकते हैं, तो इन सब से भी आप अगर रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जो कि मुझे नहीं पता। जस्ट इतना पता है कि इनसे भी हो सकता है आपका वीज़ा फाइल, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स भी शो करा सकते हैं। तो इसी तरह ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपकी वीज़ा फाइल में लगते हैं। इसी तरह स्कॉलरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स है उसमें सबसे पहले आपका FRC आता है, उसके बाद फिर आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आता है, फिर इनकम डॉक्यूमेंट आता है। तो इनकम में आपको पता है कि उसमें क्या होता है। इनकम डॉक्यूमेंट में आपका ये होता है कि अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो अगर टैक्स पेयर है तो आप जस्ट FBR जाते हैं। तो FBR जाके वहाँ पर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। अब मेरे ख्याल में मैंने जो कराची से या फिर FBR में मेरा स्पॉन्सर रजिस्टर्ड नहीं था, तो बल्कि रजिस्टर्ड था लेकिन मेरे स्पॉन्सर टैक्स फ्री जोन में था, तो इसलिए मैंने FBR से नहीं बनवाया, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो जनरली होता ये है कि जो आपका स्पॉन्सर रजिस्टर्ड है उसका कोई NTN नंबर होता है या फिर उसके टैक्स रिटर्न्स होते हैं। वो टैक्स रिटर्न्स में उसका नंबर होता है। जब वो लेकर आप FBR जाते हैं तो वहाँ पर वो आपका डॉक्यूमेंट बना देते हैं। तो उनमें उनसे ये रिक्वेस्ट करनी होती है कि वो आपका डॉक्यूमेंट बना दें। बस जैसे उनसे ये रिक्वेस्ट करनी होती है कि इनकम डॉक्यूमेंट है इस साल से लेकर इस साल तक का बना दें। हर रीजन का अलग अलग होता है। अब जैसा कि एर्गो रीजन है, एर्गो रीजन में अब जैसा कि 2023 चल रहा है तो आपको 2022 का सबमिट कराना पड़ेगा। इसी तरह दूसरे रीजन में दूसरा सबमिट कराना पड़ता है। तो अभी आप वेट करें कि हर रीजन की जब कॉल आएगी तो उसी हिसाब से आप उस रीजन के डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। तो इसी तरह बात पे आते हैं कि स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट में इनकम डॉक्यूमेंट है, उसमें जस्ट ये होता है कि पूरे साल आपके स्पॉन्सर ने कितना कमाया वो मेंशन होता है। और उसके अलावा वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में आप अपने बैंक स्टेटमेंट भी लगाते हैं और दूसरी चीज़ें भी लगाते हैं। समझाने के लिए मैं इतना बताता हूँ कि मेरे स्पॉन्सर जो थे उनकी जो ईयरली इनकम थी कोई तकरीबन 4 साढ़े 4 हज़ार यूरोस बन रही थी पूरे साल की। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं ईज़े वैल्यू। तो ईज़े वैल्यू बन रहा था कोई तकरीबन 1000 समथिंग। इसी तरह वीज़ा फाइल में मैंने जो बैंक स्टेटमेंट शो की थी वो तकरीबन 3.6 मिलियन थी। तो आप अंदाज़ा लगा लें दो चीज़ें दोनों तरफ कैसे कैसे हो सकती हैं। आपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है, 2 साल के टैक्स रिटर्न्स लगाने, 2023 चल रहा है तो 22-21 के लगाने। और अगर आपका स्पॉन्सर जॉब करता है तो उसकी सैलरी स्लिप्स, जॉब लेटर वगैरह लगेगा और बैंक स्टेटमेंट लगेगी। फिर बाकी जॉब नहीं है, बिजनेस वगैरह तो आपको पता होगा, तो ये चीज़ें लगेंगी। इससे पता चलेगा कि आपका स्पॉन्सर बहुत पैसे वाला है और बहुत अमीर है, ठीक है। और फिर वीज़ा में क्या होगा, स्कॉलरशिप के लिए आपने क्या करना है, जस्ट जो है उनका एक इनकम डॉक्यूमेंट बनवाना है पूरे साल का कि आपके स्पॉन्सर पूरे साल इतना कमाते हैं। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप उसमें ये लाइन ऐड कराते हैं इनकम डॉक्यूमेंट में कि जो स्पॉन्सर है उसकी कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आपने ये लाइन ऐड करवा दी तो उससे ये होगा कि आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट अलग से नहीं बनवाना पड़ेगा। अगर आपने अलग से प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बनवाना है तो वो इस वजह से बनवाना पड़ेगा कि उन्होंने ये लाइन ऐड नहीं की। एक और चीज़ कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो कोई इशू नहीं है। अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 यूरो से कम है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी।
और अगर आपकी इनकम स्पॉन्सर की इनकम पूरे साल की 24,000 यूरो से कम है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं कि नहीं मेरे स्पॉन्सर की इतनी सैलरी है, इतनी है, हमारे पास ज़मीनें भी हैं, क्या मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी आपको स्कॉलरशिप, लेकिन शर्त यह है कि ये वैल्यू है, इस वैल्यू से कम होनी चाहिए। 50,000 प्रॉपर्टी के लिए, 24,000 पर ईयर इनकम के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और कोई चीज़ पूछती हैं तो कमेंट बॉक्स आपको दस्तयाब है, कमेंट करें। चाओ।